मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देख रूप लुभाऊं, रैन पड़े तभी उठ जाऊं घोर भय उठी आऊं, रैन दीना बाके संग खेलूं जूकी चूकी वही रिझाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। वही असली घर है परमात्मा का, और कौन सा घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है, आदमी यानी जो कभी था और कभी नहीं होगा। परमात्मा यानी जो सदा था सदा रहेगा, सातत्य सनातन शाश्वत अनंतता जिसका स्वभाव है वही विश्राम है, उसकी गोद में ही विश्राम है। फिर तुम उसे राम कहो या रहीम कहो, यह तुम्हारी मौज की बात है। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। यह नाम का भेद नहीं, नाम में बहुत मत उलझ जाना, मतलब की बात समझ लेना। बस आम का रस चूस लेना, गुठलियां गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एक्टर्स ने कहा था एक नेता को कि आप आम कैसे खाते हो, तो तुम परमात्मा को किसी तरह पुकारो, यह तुम्हारी मौज के ऊपर है, तुम कैसे पुकारते हो। पृथ्वी से जरा आंख ऊपर उठाओ, आकाश की तरफ प्यारे को खोजो। और ऐसा नहीं है कि प्यारा बहुत दूर है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़नी है, तब वह प्यारा तुम्हें मिलेगा। मजा यह है कि प्यारा बहुत करीब है तुम्हारे पास, संसार बहुत दूर है, इसीलिए किसी को वह मिलता नहीं है। प्यारा बहुत पास है तुम्हारे। चलते हैं लोग, लगता है कि मिला मिला मिला, अब मिला तब मिला, लेकिन मिलता कभी नहीं। संसार कभी किसी को मिला है? बस ऐसा ही लगता है कि जैसे दूर जमीन को छूता है आकाश, क्षितिज यह रहा, और फिर तुम और दौड़ लेते हो, मिल जाएगा। तुम दौड़ते रहते हो, लेकिन आकाश कभी छूता नहीं जमीन को, उतना ही दूर चले जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच की दूरी सदा बराबर रहती है, वहीं के वहीं एक ही अनुपात रहता है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार कब किसको मिला है? संसार मिलता ही नहीं, और मजा यह है कि संसार बड़ा पास मालूम पड़ता है, बहुत करीब, और परमात्मा पास मालूम नहीं होता और मिल सकता है, क्योंकि पास है, इतने पास है परमात्मा, पास से भी पास तुम्हारे अंतरतम में बैठा है, शायद इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा है। मछली को सागर कैसे दिखाई पड़े? मछली उसी में पैदा होती है और उसी में लीन हो जाती है। तो आदमी को परमात्मा कैसे दिखाई पड़े? उसी में हम पैदा होते हैं और उसी में मर जाते हैं, उसी में लीन हो जाता है, उसी में जीते हैं पूरी जिंदगी। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ देते हैं और एक दिन मर गए। हम उस परमात्मा की तरंग है, हम उसकी ही वीणा पर उठे स्वर है, हम उसके ही फूल से उड़ी सुवास है, हम उसके ही फूल से उड़ी सुवास है, हम उसके ही दिए के किरण है। हमारे और उसके तादात्म्य बहुत गहरा है, इसलिए भेद हम जानते नहीं, बहुत मुश्किल है। भेद चाहिए दृश्य और दृष्टा में, तभी देखना हो पाता है। कोई चीज तुम्हारे आंख के करीब लाई जाए तो तुम फिर नहीं देख सकते, थोड़ी दूरी चाहिए देखने के लिए। और एक तो बात तुम जानते हो कि अपनी आंख को तुम कभी नहीं देख पाते हो क्या? आंख जिससे तुम देखते हो वह अपने प्रति बिल्कुल अपरिचित है, अननोन। अगर तुम्हारी आंख को देखना हो तो दर्पण में देखना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण में आंख दूर हो जाती है, प्रतिबिंब बनता है आंख का, प्रतिबिंब भी दूर हो जाता है। मगर आंख थोड़ी ही देखते हो दर्पण में, तुम आंख की छाया देखते हो, आंख नहीं।
आंख को तो अपनी किसी ने कभी देखा नहीं है, इम्पॉसिबल है अपनी आंख को देखना, क्योंकि देखना आंख की क्षमता है, इतना करीब है परमात्मा, इतने ही करीब कि उसको अलग कैसे रखोगे आंख को, और अलग रखोगे तो देखोगे कैसे। तो मेरा कहना इतना ही है, आंख जैसा है परमात्मा ऐसा ही है परमात्मा, तुम्हारा चैतन्य की क्षमता है। घर बहुत दूर नहीं है, शायद तुम घर की तरफ पीट करके खड़े हो, घर तो पास है, तुम ही मुड़ के खड़े हो, तुम ही उल्टी दिशा में हो। तो मीरा के इन वचनों को सुनना तुम, ये वचन तुम्हारे हृदय के भी वचन हो सकते हैं, और अगर ये वचन तुम्हारे हो गए तो तुम्हारा सौभाग्य होगा। इन्हें तुम गीत और काव्य और भजन ही मत समझो, यह प्राणों की प्यास है, वह भीतर से उठी वाली प्यास है उस परमात्मा के लिए, उस कृष्ण के लिए, उस कान्हा के लिए। यह प्राणों की पुकार, यह प्राणों की पुकार मीरा ने जो कहा है, यह उससे हृदय का भाव है, ये मीरा के हृदय से उठे भाव है। यह कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, मीरा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं आई है। मीरा ने जो गाया है वह हृदय से आया है। ना मीरा कोई दुनिया को धर्म देने चली है, मीरा तो अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर रही है बस। इसलिए जिन लोगों को सच में ही प्यासे होना है, वे मीरा का हाथ पकड़ सकते हैं। मैं कहता हूं पकड़ ही ले। वे उसकी भाव भंगिमा में डूबे, वे उसके भाव को अपना भाव बना ले, मीरा के भाव को अपना भाव, गुनगुनाए मीरा के साथ, डुबकी लगाए मीरा में, तो फिर उस परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा पास ही पास है।